अदाकारा रूही बानो की वफात पे सीनियर फनकार भी अफसरदा हैं। सीनियर अदाकार और चेयरमैन पंजाब आर्ट्स काउंसिल तौकीर नासिर का कहना है कि बेटे की वफात के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई। इस हवाले से हम बात करते हैं हिना शहजाद से, जो इस वक्त तौकीर नासिर के साथ मौजूद हैं। जी हिना। जी बिल्कुल, माजी की अदाकारा रूही बानो साहिबा तुर्की के शहर इस्तांबुल में इंतकाल कर गई हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसी हवाले से हम बात करने के लिए आज चेयरमैन अल-हमरा आर्ट काउंसिल और अदाकार तौकीर नासिर साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी तौकीर साहब, आप बताइएगा कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है जो चला गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है कि रूही बानो आज हमसे जुदा हो गई। ज़िंदगी के आखिरी 15 साल उन्होंने बड़ी मैं समझता हूँ मिज़रेबल लाइफ गुजारी और उसमें उनके मसाइल थे, उनके वो स्टेबल नहीं थी, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे और ख़ास तौर पे बेटे के बाद, बेटे के मरने से पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल थी और नॉर्मल काम भी करती थी। लेकिन उसके बाद फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसके बाद फिर हमने भी उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखा। एज अ सोसाइटी और एज अ स्टेट हमें अपने हीरोज़ को जो है ना वो उनको याद रखना चाहिए, उनको उनकी ज़िंदगी में जो है उनको हमें ओन करना चाहिए और उनको जब ज़रूरत होती है, जब वो बीमार होते हैं, जब वो काम नहीं कर पाते और जिस लेवल का वो रूही बानो ने काम किया, मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में शबाना आज़मी रूही बानो का एक लेवल है। इस लेवल पर आज भी मैं अपनी जूनियर एक्ट्रेसेस से जब भी उनसे इंटरेक्शन होता है, बात होती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे कोई रूही बानो बनकर दिखाए। मतलब उसकी अपनी ज़िंदगी में ही ये गैप क्रिएट हो गया कि आज तक रूही बानो के लेवल की एक्ट्रेस हम पैदा नहीं कर सके। रूही बानो जिंदा रहेंगी अपने काम की वजह से, हमेशा जिंदा रहेंगी। हमने अदाकार तौकीर नासिर साहब से भी बात की, उनका यही कहना है कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और एक लेजेंड थी, एक बहुत बड़ा नाम था जो हमने आज खो दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हिना।